तो कहानी की शुरुआत होती है 1906 में कैलिफोर्निया को दिखाने से, जहां विचेस्टर फैमिली के घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। यानी यहाँ कुछ और नए कमरे बनाए जा रहे थे। वही साइट पर बैठी हम एक औरत को देखते हैं जिनका नाम सेरा विचेस्टर था और कंस्ट्रक्शन का काम इन्हीं के कमरे में हो रहा था। हाल ही में किसी हादसे की वजह से इनके हस्बैंड और बेटी की मौत हो गई है। इसी वजह से ये हमेशा दुखी रहती हैं और हस्बैंड की ना होने की वजह से हर टाइम ब्लैक कलर के कपड़े पहने रहती हैं। इसके बाद हम एक बच्चे हेरनी को देखते हैं जिसे अचानक कोई बुरी आत्मा को पोस्ट कर लेती है, यानी उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है और वह अपने सर पर बैग डालकर चलने लगता है। तभी यहाँ पर उसकी मॉम आ गई जो भी दरअसल विचेस्टर की फैमिली से ताल्लुकात रखती थी और ये सारा विचेस्टर की भतीजी थी। वो आकर हेरनी के सर से बैग हटाती है और देखती है कि किसी बुरी खतरनाक आत्मा ने उसे पोजेस किया है, क्योंकि उसकी आंखें एकदम सफेद हो गई थी और वो ऊपर की तरफ इशारा करके कहता है कि इज कमिंग फॉर अस, यानी वो हमारे लिए आ रहा है। इसके बाद सिस्टोकर आता है, एक डॉक्टर पर जिसका नाम एरिक था। उसे नशे की लत लग गई थी जब से उसकी वाइफ की मौत हुई थी। हमें उसके हाथ में एक खास किस्म की गन की गोली दिखाई देती है जिस पर लिखा था टुगेदर फॉरएवर, यानी हमारे हमेशा के लिए एक साथ। तभी यहाँ एक आदमी आया जो दरअसल विचेस्टर कंपनी से आया था। वो एरिक को सिर की फोटो दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें इनकी जांच करनी होगी। वो सेरा को इसलिए चेक करवाना चाहता था क्योंकि कंपनी के लोग का मानना था कि वह पागल हो गई है। उसका बिजनेस था जो पहले काफी अच्छे से चलता था, पर अब कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि सहारा अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं देकर अपने घर की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रही है। अब कंपनी के सीनियर ऑफिसर चाहते थे कि एरिक ये बात साबित करे कि सहारा पागल है ताकि कंपनी उनके नाम हो सके। कहानी वर्कर एरिक को इस काम की ऑफर देता है, यह कहकर कि हम तुम्हें दुगनी रकम देंगे, जिसके लिए वह मान गया और अगले ही दिन विचेस्टर हाउस पहुंच जाता है। यहाँ आकर हेनरी की मॉम सेरा की भतीजी उसे पूरा दिखाती है। रात को एरिक जब अपने कमरे में बैठकर नशा ले रहा था तो अचानक उसे अपने पीछे एक आत्मा दिखाई देती है, जिसे देखकर पहले वो बौखला गई, लेकिन फिर समझता है कि शायद नशा लेने की वजह से मुझे वो आत्मा नजर आ रही है। तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। दरवाजा खोलने पर पता चलता है कि वो घर के काम करने वाला सर्वेंट है जो उसे खाने पर बुलाने आया था। एरिक जब विंटर डिनर करने जाता है तो यह पहली बार उसकी मुलाकात सहारा से होती है। रात को जब वो सोता है तो उसे अपनी वाइफ का सपना आता है, जिसे देखकर डर से उसकी आंख खुल जाती है। अचानक उसे गार्डन रूम से आवाज आने लगी, जो सुनकर वह फौरन छानबीन करने चला जाता है। वो देखता है कि सेरा एक रूम में है और वो लॉकर से एक बॉक्स निकाल रही है। यह सेरा को भी महसूस हो गया जैसे मुझे कोई देख रहा है, इसलिए वो बाहर आई चेक करने। तब एक एरिक छुपने के लिए एक रूम के में चला जाता है। यहाँ भी उसे एक आत्मा दिखाई दी, जिसे देखकर वो डर जाता है। जल्दी से उस कमरे से बाहर आ जाता है। फिर घर में और छानबीन करने के लिए वो घूमने लगता है। अचानक उसके लिए नजर हेरनी पर गई, जहाँ वो पहले जैसी ही हालत में था, किन्हीं सर पर बैठकर डाले हुए चल रहा था। इस बात तो वो छत से कूद जाता है, लेकिन जल्दी से उस तरफ भागकर एरिक नीचे गिरने से पहले ही उसे पकड़ लेता है और इस तरह हेरनी की जान बच गई। तभी वहाँ उनकी मॉम भी आ जाती है और अपने बेटे को संभालती है। यह पता चलता है कि जिस आत्मा ने हेरनी को मारने की कोशिश की उनसे ही सेरा की हैंडबैंड हो और बेटी को भी मारा था, क्योंकि वो एक एक करके विचेस्टर फैमिली के सभी मेंबर्स को मारना चाहता है, क्योंकि वो इन लोगों से बदला लेना चाहता है। अब वो बदला क्या था यह तो आगे चलकर ही पता चलेगा। अगले दिन एरिक सेरा से मिलता है, जो उसे बताती है कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे हकीकत और ख्याल में फर्क अच्छे से पता है। साथ ही मुझे एक घर में आत्माएं महसूस होती हैं जो मुझसे कोई अधूरा काम करवाने की बात करती है। अब अगले दिन रात को फिर से नवीन उसके लिए घर में घूमने लगता है। तभी वो एक कमरे में सेरा को बैठते हुए दिखता है, जो सर ऊपर करके कोई ड्राइंग बना रही थी। देखने से वो कोई कमरा लग रहा था और अब जैसे कमरे की ड्राइंग पूरी हो गई, वहाँ की सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं और अंधेरे कमरे से एक आत्मा अचानक से एरिक के सामने आकर उसे डरा देती है, जो देखकर एरिक की हालत खराब हो जाती है और वो फौरन वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन एरिक फिर से सार्सी मिलता है, जो उसे बताती है कि जो सारी आत्माएं मुझसे बात करती हैं ना मुझसे शराब
बनाए रखती हैं। ये सारी की सारी आत्माएं विचेस्टर के गन से बनी थी, जो गन की कंपनी मेरे हस्बैंड की है। तभी एरिक वही गोली वो उसके पास थी जो सहारा को दिखाते हुए बताता है कि मुझे भी विचेस्टर गन की गोली लगी थी और 3 मिनट में के लिए भी मर गया था, लेकिन फिर अचानक ही जिंदा भी हो गया था। पर मैंने यह गोली तब से अपने पास ही संभाल के रखी हुई है। गोली देखकर सहारा कहती है कि मौत की चीजों को अपने पास रखना अच्छी बात नहीं होती, ये चीजें खतरनाक होती हैं। और हाँ, तुम्हें भी इस घर में आत्माएं नजर आई होंगी। वो इसलिए आती है क्योंकि आफ्टर लाइफ, इन्हीं मरने के बाद की दुनिया को देखकर जो इंसान वापस से जिंदा हो जाता है ना, वो आत्माओं को देख सकता है, यानी उसके पास आत्माओं को देखने की खूबी आ जाती है। जैसे कि मेरे साथ भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही हुआ था। मरने के बाद मैं भी जिंदा हो गई थी और अब वो आत्माएं मुझे नजर आने के साथ साथ वो उससे बात करती हैं। आप अपना काम करवाने का कहती हैं। सैरा कहती है कि वो आत्माएं मुझसे उस रूम का रैप्ट यानी निकाल बनवाने हैं जिस कमरे में उनकी विचेस्टर मौत हुई, और कल रात जो तुमने देखा, उन्हीं से मैं एक कमरे की ड्राइंग बनाकर आत्माओं से बात करने, और आत्माएं ऐसा इसलिए करवाती हैं ताकि उसी रूम से जहां उनकी मौत हुई थी वहां से वो इंसानी दुनिया में वापस आके और वहां सुकून से रह सके। आत्माएं कहती हैं कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, इसलिए तो वे मैं अपने घर पर मैं आए दिए रोम्स बताते रहती हैं। क्योंकि उन सबकी मौत इसी घर में हुई थी और मैंने हर रूम के दरवाजे पर 13 केले लगा दिए, क्योंकि माना जाता है कि 13 नंबर एक प्यारे पाक नंबर है जिससे वो रूम हमेशा बंद रह सकता है और आत्मा वही अपनी दुनिया से हमारी दुनिया में नहीं आ पाएगी। और बस उस रूम में भी हमें हमेशा रहे। अगले दिन हेरनी को फिर से वो आत्मा पोस्टर पर लेती है, पर इस बार वह हेरनी को नहीं बल्कि खुद सैरा को टारगेट बनाती है, क्योंकि हेरनी उन्हें गन से मारने की कोशिश करता है। वो सैरा पर हमला भी करता है, लेकिन तभी यहाँ हेरनी की मॉम और एरिक आकर उसे बचा लेते हैं। एरिक उसकी मॉम को कहता है कि मुझे आपकी बेटी का दिमाग तावजूद ठीक नहीं लगता, इसे हॉस्पिटल लेकर जाएं ताकि इसका इलाज हो सके। तभी अचानक यहाँ वही सर्वेंट दोबारा आ जाता है और एरिक को कहता है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। वो एरिक को बातों में फंसा लेता है और उसी बहाने से उसी रूम में ले जाता है जहाँ पर एनी बैग पहने हुए खड़ा था। यहाँ आते ही वह अपने असली रूम में आ गया था। भूत और एरिक को डरा देता है, कहता है कि वो सब मरेंगे। यह देखकर एरिक की हालत खराब हो गई और वो फौरन वहाँ से भागकर सहारा के पास आ जाता है। वहाँ उस सर्वेंट की तस्वीर लगी हुई थी जिसके बारे में एरिक उससे पूछता है और अभी जो सर्वेंट ने उसके साथ किया वो सब बता देता है। तब सैरा कहती है कि ये हमारा सर्वेंट नहीं है और उसे अखबार दिखता है। वो कहती है तो 19 साल पहले ही मर चुका है, वो हमारी फैमिली के पीछे पड़ा हुआ है। हमने 2 भाइयों की मौत का बदला ले लेना चाहता है, जिसके मौत भी एक जंग के दौरान विचेस्टर की गन से हुई थी। उसी हादसे के बाद ही सर्वेंट अगले ही दिन विचेस्टर कंपनी में घुस गया और उसने 15 मासूम लोगों की जान ले ली। फिर उसने खुद को एक कमरे में बंद कर दिया। पुलिस वहां आई तो सर्वेंट उनके हाथों मारा गया और अब उस सर्वेंट की आत्मा ने मुझसे राब्ता बनाकर उसे रूम का रेप बनवाया ताकि वह हमारी दुनिया में आकर हम लोगों को खत्म कर सके और अपने भाइयों का बदला ले। तभी अचानक वही आत्माएं अर्थवेक्ट इन्हीं जलजला ने आती है, इससे हर चीज हिलने लगती है। फिर यह जगह होटल नीचे गिर जाता है और कुछ सर्वेंट्स की वही मौत हो जाती है, लेकिन किस्मत से उन्हीं तीनों की जान बच जाती है। तभी एरी को गार्डन रूम से फिर से आवाज आती है। वह जब चेक करने जाता है तो देखता है कि यह जगह तो बिल्कुल मेरे घर जैसी ही है। यहाँ वह अपनी वाइफ को देखता है, जरूर इनसे भी सारा से अपने घर का रिप्ट बनवाया होगा और हाथ में उनके विचेस्टर की गन थी पकड़ी हुई थी। और फिर तभी यहाँ वो होता है जो कुछ सालों पहले उसके गार्डन रूम में हुआ था, यानी एरिक की वाइफ ने खुद को गन से शूट करके मार लिया था। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि असल में हुआ क्या था। दरअसल उसकी वाइफ को भी आत्माएं नजर आया करती थी, जिस बारे में उसने हालांकि एरिक को बताया था, लेकिन एरिक ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया। तब गुस्से में आकर उसने वाइफ ने अपनी एरिक को गन से शूट कर दिया, जिस वजह से वो 3 मिनट के लिए मर गया था। यह देखकर उसकी वाइफ काफी घबरा गई और उसे मरा हुआ देखकर वह जैसे पागल ही हो गई थी। तब उसने एरिक लाश के सामने खुद को भी शूट करके अपनी जान ले ली। प्रेजेंट टाइम यानी मौजूदा वक्त में एरिक बेहोश पड़ा था। जब उसकी आंखें खुली तो उसने वाइफ समेत सारे आत्माएं उसके सामने थी जो उसे सारी मदद करने को कहती है, यानी कि वह भी कमरे बनाने में उनका हाथ दे हमेशा, क्योंकि उन
सबकी रूम बनाकर सारा ने उस सबकी मदद की थी ताकि वह आराम से रह सके। तभी हम देखते हैं कि एरिक फिर से आने रूम में गायब हो गया था और उसकी मॉम उसे ढूंढ रही है। एरिक सारा से के पास गया। वहाँ वो जो नहीं थी, लेकिन एक बुरी आत्मा थी जो एरिक पर बस हमला करने वाली थी कि तभी एरिक को उसे विचेस्टर गन से शूट कर देता है, जिससे वो वही खत्म हो जाती है। तब तक हेनी की मॉम भी उसे ढूंढकर बचा लेती है और सारी आत्माएं अपने अपने रूम्स में चली जाती हैं और सभी दरवाजों को बंद कर दिया जाता है और अब इन दरवाजों पर केले लगवा दिए जाएंगी ताकि आत्माएं बाहर ना आ सके। सब कुछ खत्म होने के बाद एरिक एक पोस्टर बनाता है जिसमें उसने लिखा था कि सैरा पागल थी, पागल नहीं है, वह बिल्कुल नॉर्मल है और कंपनी वही संभाले। जिसमें बाद में सैरा घर में आत्माओं के लिए और भी रूम्स बनवा रही होती है, जिसका साथ अब की बार एरिक भी देता है। तभी एक रूम से कीले निकलकर कड़क गिरने लगती है क्योंकि वहाँ एक केले नहीं लगाया गया था कि यह आत्मा सैरा के हस्बैंड या उसकी बेटी की हो, क्योंकि उनकी वजह से सैरा आत्माओं की मदद करती थी। उनका मानना था कि मेरी बेटी और हस्बैंड के मौत मारे गए क्योंकि उनकी विजेस्टर फैमिली पर फर्क लग रहा था। उनके श्राप के कर्म उन हजारों लोगों का है जिनकी मौत विचेस्टर के गन से हुई थी। यही सब सोचकर सैरा ने वो घर बनवाया ताकि यहाँ पर सभी विचेस्टर गन से मरने वाली आत्माएं सुकून से रह सके। यह घर फिर हमेशा भूतिया माना गया क्योंकि पूरे घर में सैकड़ों की तादाद में आत्माएं रह रही थी और यहाँ के कमरों की गिनती कभी भी नहीं हो सकती थी। जगह भूलभुलैया जैसी लगती है क्योंकि एक कमरे का दरवाजा खोला जाए तो अंदर 2 और कमरे दरवाजे होते हैं। हर तरफ सीढ़ियाँ और चुमनियाँ हैं जो जगह पूरी हर चाल की तरह लगती हैं और वर्कर सेना के कहने पर हमेशा यहाँ काम करते रहते हैं। अब यह बात आपको चौंका देगी कि यह एक सच्ची कहानी है जिसकी मुलाकात उस घर को फिर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, यानी उस आत्माओं को ही सौंप दिया गया और उसी ब्राउनी एंडिंग के साथ यह कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।